अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुशामदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि फिजाई जारहियत के बाद अब अमेरिका जमीनी जारहियत के लिए भी पर तोल रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान में जमीनी फौज भेजने पर गौर शुरू किया है। दावा अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में सामने आया, जिसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ समेत ईरानी जज़ायर पर काबिज होना है। फ़ज़ाई जारियत के बाद अमेरिका ज़मीनी जारियत के लिए पर तोल रहा है। ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर भी गौर शुरू कर दिया। दावा अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में सामने आ गया, जिसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ समेत ईरानी जज़ायर पर काबिज होना है। अमेरिका की ईरान पर दबाव की नई हिकमत अमली। ट्रंप ने जमीनी ऑपरेशन पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप मुख्तलिफ अस्करी ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जे का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। तहम अमरीकी हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे की बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं की गई। दूसरी जानिब सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान जल्द शिकस्त खाएगा। ट्रंप के मुताबिक ईरान मुलाकात और मामला तय करना चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका देखेगा कि ईरान के साथ कोई समझौता किया जा सकता है या नहीं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक खित्ते में बढ़ती कशीदगी आलमी सलामती और तवानाई की मंडियों पर असर डाल सकती है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक एक नई रिपोर्ट ने सिफारती हलकों में हलचल मचा दी है। ईरानी हुकाम ने मामले से माली फ़वाइद उठाने वालों के नाम नायब सदर को बता दिए। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक ईरान ने जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की हेरा फेरी का भी इल्ज़ाम आयद किया। ईरान अमरीका पसे पर्दा राब्ते विटकॉफ और कुशनर पर तेहरान के संगीन इल्जाम। स्विट्जरलैंड में होने वाली मुलाकातों के दौरान ईरानी मुज़ाकराती टीम ने अमरीकी नायब सदर को अपने खदशात बताए। ईरानी हुकाम के मुताबिक विटकॉफ और कुशनर की मौजूदगी मुआहदे की राह में रुकावट बन सकती है। तेहरान का मौक़िफ़ था कि दोनों शख्सियात की तवज्जो सिफारती पेशरफ्त के बजाय मुमकिना माली मुफादात पर है। अमरीकी वेबसाइट ने ज़राए के हवाले से दावा किया कि नायब सदर जेडी वैंस को ईरानी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया था। रिपोर्ट में यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि विटकॉफ और कुशनर माली मामलात में फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान ने यह मौक़िफ़ भी इख्तियार किया कि स्टीव विटकॉफ ने ईरानी मौक़िफ़ को दुरुस्त अंदाज में अमरीकी सदर तक मुंतकिल नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना माली फ़वाइद की मालियत जून तक अरबों डॉलर तक पहुँचने का दावा किया गया। ईरानी हुकाम ने मुज़ाकराती मालूमात के इसराइल तक पहुँचने पर भी एतराज़ात उठाए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि विटकॉफ और कुशनर इसराइली वज़ीर आज़म और मूसाद क़यादत से मुसलसल राब्ते में रहे। ईरानी हुक्काम ने सालिसों के जरिए सदर ट्रंप को एक तहरीरी दस्तावेज भी भिजवाई। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना केली ने रिपोर्ट को ईरानी प्रोपेगेंडा करार दिया। आपको बताएं कि एटमी मसले पर शुरू होने वाली जंग अब हॉर्मुज़ के भंवर में फंसती नजर आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर जारहियत जारी रखी है। जारी फोर्सेस ने कैंसर अस्पताल को भी ना बख्शा। चाबहार, अहवाज़ और बंदर अब्बास में अस्करी तनसीबात पर हमले का दावा किया गया है, जबकि ईरान ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका शहरी तनसीबात को भी तबाह कर रहा है। अमेरिकी हमले में अब तक 35 अफराद शहीद और 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीका की बिला जवाब जंग ईरान और खित्ते में तबाही मचाने लगी। अमरीका एक बार फिर ईरानी शहरों पर हमला आवर हुआ। महद न्यूज एजेंसी के मुताबिक चाबहार में 3 धमाकों की इत्तलात मौसूल हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि अमरीकी मिसाइलों ने बहरी निगरानी के एक टावर को निशाना बनाया। ये टावर समंदर की निगरानी, रेस्क्यू और माहीगीरों की मदद के लिए इस्तेमाल होता था। उधर इराक की सरहद के करीब वाक़ अहवाज़ शहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। रूसी मीडिया का दावा है कि अहवाज़ में एक मिसाइल कैंसर अस्पताल के करीब गिरा। अस्पताल में ज़ेर इलाज बच्चों को फौरी तौर पर महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हालिया कशीदगी के दौरान अहवाज को मुतअद्दिद बार निशाना बनाया जा चुका है। बंदर अब्बास के करीब भी मिसाइल हमले की इत्तलात सामने आई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी मिसाइलों ने शहर के करीब एक मकाम को निशाना बनाया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि हमलों से रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा और शहरी मुतासर हुए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड का मौक़िफ़ है कि कार्रवाइयाँ सिर्फ फौजी अहदाफ के खिलाफ की गई। अमरीका के मुताबिक साहली दिफाई निज़ाम, क्रूज मिसाइलों के ज़खायर और लॉन्चिंग साइट्स को निशाना बनाया गया। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि कार्रवाइयों का मकसद आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी अस्करी सलाहियत को महदूद करना है। अमरीकी हमलों पर ईरानी रद्द-ए-अमल जारी रहा। जारियत के जवाब में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया। उर्दन, कुवैत समेत दीगर मकामात पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए। MQ-9 ड्रोन मार गिराने और 7 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा भी किया। ईरान ने तवानाई बरामदात रोकने और आबनाए हुर्मुज़ बंद रखने की धमकी दे दी।
نے امریکی جہریت کا بھرپور جواب دیا۔ مشرقی وسطی میں امریکی اڈے ایران کا ہدف بنے۔ اردن میں الارزق ایئر بیس میں امریکی فوج کے مواصلاتی نظام اور ریڈار کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ کویت میں واقع علی السالم ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون سے مشترکہ حملہ کیا ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اس نے امریکی فوجیوں کے جمع ہونے کے مقام کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کی بحری ناکہ بندی کے جواب میں ایران نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ پاسداران انقلاب نے مشرقی وسطی سے توانائی برآمدات روکنے کا اعلان کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے تمام برآمدی راستے بند کر دیے جائیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یا توانائی سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے اپنا ہرموز بند رکھنے کی بھی دھمکی دی۔ ترجمان کے مطابق یہ راستہ اس وقت تک بند رہے گا جب تک امریکہ ایران کے قانونی نظام حکمرانی کو تسلیم نہیں کرتا۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے باعث عالمی توانائی کی منڈیوں اور بحری تجارت پر بھی خدشات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ادھر حکام کی بھرپور حمایت کے باوجود بھی امریکی عوام میں اسرائیل تیزی سے غیر مقبول ہو رہا ہے اور یہ انکشاف نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہمارا اتحادی ہے، تاہم وہ امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی حمایت میں کمی کا سبب بن رہی ہے۔ انہوں نے ایران میں امریکی فوج بھیجنے کی مخالفت کی، کہا کہ حکومتی تبدیلی ایرانی عوام کا استحقاق ہے۔ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے مسلسل دوسری بار ورلڈ کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سیمی فائنل میں انگلینڈ کو 2-1 سے شکست دے دی۔ انگلش ٹیم کا 60 سال بعد فائنل کھیلنے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ فائنل میں میسی 11 کا ٹاکرا یورپین چیمپئن اسپین سے ہوگا۔ سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن کا لاجواب شو انگلینڈ کو واپسی کا راستہ دکھا دیا۔ ارجنٹینا 7ویں بار فائنل میں، انگلش ٹیم 60 سال بعد بھی فائنل میں نہ پہنچی۔ اٹلانٹا میں انگلینڈ کے گارڈن نے 55ویں منٹ میں گول کیا۔ 86ویں منٹ تک میچ ہاتھ میں رہا، پھر ارجنٹینا نے انگلینڈ کے گول پوسٹ پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ 7 منٹ میں 2 گول داغ کر میچ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ میسی کے اسسٹ پر فرنانڈس نے گول کر کے مقابلہ برابر کیا۔ انجری ٹائم میں مارٹینز کا گول فیصلہ کن ثابت ہوا۔ فتح پر ارجنٹینا کے کھلاڑیوں نے خوب جشن منایا، شائقین کا لہو گرمایا۔ ٹائٹل کے لیے ارجنٹینا اور اسپین میں جوڑ پڑے گا۔ فائنل اتوار کی رات نیو جرسی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ ارجنٹینا کی سیمی فائنل میں فتح پر دنیا بھر میں مداح خوشی سے نہال ہیں۔ ڈیلس، بیونس آئرس اور ارجنٹینا کے دیگر شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے، خوشی سے جھومتے گاتے رہے۔ میسی کے مجسمے کے پاس فینس کا جمع غفیر جمع ہو گیا۔ شاندار آتش بازی نے مزہ دوبالا کر دیا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 میں تیسری پوزیشن کے حصول کے لیے مقابلہ ہفتے کی رات کو ہوگا۔ سابق عالمی چیمپئن فرانس اور انگلینڈ کی ٹیمیں میامی میں آمنے سامنے ہوں گی۔ میچ کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 2 بجے ہوگا۔ فرانس کو سیمی فائنل میں اسپین کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی، جبکہ انگلینڈ کو ارجنٹینا نے 2-1 سے ہرا کر فائنل کی دوڑ سے باہر کر دیا تھا۔ ذکر کریں گے ہائی پروفائل کیس سے متعلق۔ ڈاکٹر آکاش قتل کیس کی تفتیش میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق ملزمان نے بتایا کہ واردات کے وقت کار میں ڈکیت گینگ کا سرغنہ اسلم بابا اور دیگر سمیت ایک لڑکی بھی موجود تھی۔ اسلم بابا اور دیگر کارندے قائد آباد کے رہائشی بتائے جا رہے ہیں، جبکہ ملزمان کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے کہ وہ صرف رواں ماہ بینکس کے باہر سے 3 ڈکیتیاں کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر آکاش قتل کیس کی تحقیقات جاری۔ واردات کی منصوبہ بندی کس نے کی؟ گینگ کا سربراہ کون تھا؟ کس ملزم کو کتنے پیسے ملے؟ گرفتار تینوں ملزمان سے تفتیش میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ ڈکیت گینگ کا سرغنہ اسلم عرف بابا اور دیگر کارندے قائد آباد کے رہائشی ہیں۔ تفتیشی حکام کے مطابق کار میں اسلم بابا اور دیگر سمیت ایک لڑکی بھی سوار تھی۔ ملزمان نے واردات کے بعد آپس میں پیسوں کا بٹوارہ کر لیا تھا۔ ایک ملزم کے حصے میں 1,25,000 روپے آئے، جو اس نے ایزی پیسہ کی دکان سے اپنے بھائی کشور کو گاؤں بھجوا دیے۔ رام چند کے حصے میں 70,000 آئے، جس میں سے 30,000 مالک مکان کو دے دیے۔ رام چند کی گروہ کے سرغنہ اسلم سے لانڈھی جیل میں ملاقات ہوئی تھی۔ 2021 میں دوستی ہوئی اور گینگ بنایا۔ ملزمان نے انکشاف کیا کہ صرف اس ماہ بینکوں کے باہر سے 3 ڈکیتیاں کر چکے ہیں۔ کراچی میں جان لیوا ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ اسٹیل ٹاؤن لنک روڈ ٹول پلازا کے قریب 2 ٹرالرز کے درمیان خوفناک تصادم ہو گیا۔ حادثے میں نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا۔ متوفی کی شناخت 25 سالہ محمد آصف کے نام سے ہوئی۔ سرجانی ٹاؤن میں ڈمپر نے 25 سالہ خاتون کو کچل دیا۔ شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग से सूबे की रौनकें बहाल होंगी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का लीग से मुतालिक खुसूसी पैगाम, कहा कि सपोर्ट करने पर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हैं। लीग सूबे की तकदीर बदल देगी, सबको मिलकर इसे कामयाब बनाना होगा। पेशावर में 18 जुलाई को लॉन्चिंग तकरीब में शिरकत करके मस्बत चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। शहरियों का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त होगा। और खैबर पख्तूनख्वा के हमारे नौजवानों के लिए, उनके शहरियों के लिए खुशखबरी है कि काफ़ी अर्से के बाद जो है यहाँ पर जो है वो रौनकें बहाल हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में KCL खैबर पख्तूनख्वा क्रिकेट लीग होने जा रही है। ये जो है हफ्ते के दिन जो है वो 18 तारीख को शाम 6 बजे इमरान खान स्टेडियम में उसकी लॉन्चिंग हो रही है, जिसमें एंट्री फ्री है। ब्रेक के बाद आपको बताएं नाजरीन कि आटा महंगा हुआ है तो यकीनन रोटी भी महंगी हुई होगी, लेकिन हुकूमती दावे इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आते हैं। कराची शहर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर कई मकामात पर एक रोटी 25 से 30 रुपए तक फ़रोख्त होती है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे कफील अहमद से। जी कफील, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर में इस वक्त जो है वो गंदम की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिसके बाद इस वक्त जो आटा है बहुत ज़्यादा महंगा बेचा जा रहा है। और इस वक्त जो कराची में आटे की कीमत, अगर हम चक्की के आटे की बात कर लें तो वो इस वक्त 170 से 75 रुपये और फाइन आटा 150 रुपये से ज़ायद पर फ़रोख्त किया जा रहा है। उसके बाद रोटी यकीनन महंगी होनी है। और इस वक्त मैं जिस तंदूर पर मौजूद हूँ यहाँ पर 25 रुपए की रोटी जो है वो फ़रोख्त की जा रही है, जो कि एक आम मजदूर तबके के लिए ज़ाहिर मुश्किल का बाइस होती है। तो ये वो तमाम सिचुएशन है जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गो के हुकूमती वज़रा और मुशीर जो हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि आज के बदतरीन महंगाई के दौर के अंदर भी वो 128 रुपये के अंदर 2 रोटी, एक भरपूर दाल, सलाद और कोल्ड ड्रिंक जो है वो पी सकते हैं। लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है, सिर्फ ये वही जानते हैं। लेकिन आवाम के लिए मुश्किल है, आटा महंगा है, रोटी महंगी है और ये रोटी 2 वक्त के उसूल के लिए मुश्किल हो गई है आवाम के लिए। ठीक है कफील, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। मुल्तान का रुख करेंगे। यहाँ पर आटे की कीमतों में अचानक 400 से 600 रुपये फ़ी मन इजाफा हो गया है। फ़ी किलो आटा 130 से 135 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार कर दिया है। इसी पर तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान जावेद इकबाल से। जावेद, बताएगा यहाँ पर क्या सिचुएशन है? मुल्तान में भी आटे की कीमतों में अचानक होशरुबा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरियों ने आटे की बढ़ती हुई कीमतों पर तशवीश का इजहार किया है। मार्केट में इस वक्त आटे की कीमत 400 से 600 रुपये फ़ी मन बढ़ चुकी है। अचानक इतना इजाफा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है कि आटा एकदम महंगा हो गया? बस गंदम में ज़रा कम है इस दफ़ा और शार्ट हुई है, इस वजह से ना पहले 4000 तक मिल रही थी, अब 4300 400 रुपये फ़ी मन हो गई है। जैसे वो बढ़ी है इस वजह से आटे का रेट भी बढ़ गया है। और इस बढ़ती हुई कीमत पर शहरियों ने इज़हार तशवीश का इजहार किया है और उनका यही कहना है कि आए रोज़ आटा महंगा हो जाता है, गंदम महंगी हो जाती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। उनका यही मुतालबा है शहरियों का कि फौरी तौर पर आटे की कीमतें जो है कम की जाएँ ताकि उनको रिलीफ मिल सके। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आप मुल्तान से हमें आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे फैसलाबाद की, जहां रोटी के निर्ख बढ़ा दिए गए। रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपये मुकर्रर है, लेकिन मार्केट में रोटी कहीं 18 रुपये, कहीं 20 रुपये तक की फ़रोख्त हो रही है। शहरी कहते हैं कि तंदूर मालिकान को कोई पूछने वाला नहीं, रोटी सस्ती कराई जाए। मज़ीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से। जी गुलाम दस्तगीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तंदूर से जो होटल मालकान हैं, जो तंदूर मालकान हैं, उनका कहना है कि उनको आटा महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे अब जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये जो हम आम शहरियों का सबका ही ये जनाब मसला चल रहा है कि जब हम तंदूर पर जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है पीछे सरकारी रेट 14 रुपये। जब हम देने लगते हैं कि ये नहीं 14 नहीं 15 के हिसाब से दे दे तो वो कहते हैं 20 रुपये। ये मेरे साथ कल ही हुआ है। रेट कम होने चाहिए, क्यों नहीं होने चाहिए, लेकिन रेट कम होने के लिए कुछ सिस्टम निज़ाम भी तो हो। यहाँ तो पीछे कुछ सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल, शहरियों का मुतालबा है कि पैरा फोर्स और उसके अलावा ज़िली इंतज़ामिया के जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं और दीगर टीमें हैं, उनको एक्शन लेना चाहिए ताकि जो रोटी के नर्ख बढ़ाए गए हैं और बिला जवाज़ एक अदद रोटी के रेट जो हैं उसमें 6 से 7 रुपये तक। ठीक है, इस हवाले से आप आगाह करें, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर डिफेंस ए में चोर घर के ताले तोड़कर दाखिल हुए। मुल्जिमान 2.5 करोड़ रुपए मालियत के जेवरात, नकदी और कीमती सामान ले गए हैं। ये बताया जा रहा है कि अहले खाना मरी गए हुए थे और वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जबकि दूसरी जानिब सत्तू कतला में डकैती मज़ाहिमत पर दुकानदार जख्मी हुआ। डाकू मोबाइल फ़ोन और 50,000 रुपये छीन कर फरार हो गए।
लाहौर के इलाके काहना और बागबानपुरा में यक्के बाद दीगरे 2 इमारतें गिरने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। ताहम शहर के कल्ब यानी अंदरूने लाहौर में कई खस्ता हाल इमारतें खतरा बनी हुई हैं। देखिए अरीबा आफ्ताब की खुसूसी रिपोर्ट। अंदरूने लाहौर की तंग गलियों में कायम खस्ता हाल इमारतें आज भी सैकड़ों खानदानों और दुकानदारों के लिए खतरा बनी हुई हैं। इसकी रेनोवेट की जाए, ठीक है, लोगों को इधर खतरे वाली काम ही है। सारी बिल्डिंग जो है ना ज़ारों को तार होना शुरू हो जाती है बारिश के साथ, इतना पानी इधर हो जाता है। बात ये है कि हमें जगह आगे बना के दोएं, तो हमें कहेंगे तो हम चले जाएंगे, नहीं कहेंगे तो इसको सही कर दे। अगर हमें यहाँ से निकाला जाता तो वार्ड अथॉरिटी वालों को चाहिए हमें कोई रिहायश दें, कोई अच्छी रिहाइश पे दें। पिछली 5 नस्लों से हम लोग यहाँ पर ही हैं, लेकिन अब आपके सामने है कि हम रेंट के ऊपर हैं। बारिश की वजह से तो हर जगह भी, क्योंकि खस्ता हाल बिल्डिंग हैं, तो अंदरूनी शहर में तकरीबन सब जगह एक जैसा ही हाल है। वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के मुताबिक ताज़ा सर्वे में 254 खतरनाक इमारतों की निशानदही की गई है। इदारे का कहना है कि इन इमारतों को महफूज बनाने या खाली करवाने के लिए मरहलावार कार्रवाई जारी है। तमाम वो घर जो कि रिपेयरेबल हैं उनको हमसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, अपने खर्चे पर फ़ौरन रिपेयर करवा लें। लेकिन फिर डीसी ऑफिस उनसे क्लियर करवाता है कि मॉनसून की प्रोटेक्शन के लिए वो वहाँ पे उनको खाली कर लें ताकि कोई हादसा ना हो सके। रिहायशी कहते हैं कि बारिश और तेज हवाओं के दौरान हर वक्त किसी बड़े हादसे का खदशा रहता है, इसलिए फौरी हिफाजती इक़दाम नागुज़ीर हैं। ये इमारतें सिर्फ पत्थरों और ईंटों का ढांचा ही नहीं बल्कि सैकड़ों खानदानों का आशियाना है। अब देखना यह है कि किसी और हादसे से पहले इन इमारतों के लिए अमली इक़दाम कब से किए जाते हैं। कैमरामैन मौज़म अली के साथ अरीबा आफ्ताब, बोल न्यूज़ लाहौर। इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। बेटे के साथ बदफेली पर वालिद इंतकाल कर गया है। बहावल नगर फोर्ट बास के चोलिस्तानी इलाके में नौजवान के साथ बदफेली का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दर्ज मुकदमे के मुताबिक जहरीली चीज़ खिलाकर 10 से 11 अफराद ने लड़के को ज़्यादती का निशाना बनाया। FIR के मुताबिक मुतासिरा नौजवान को तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर मुंतकिल किया गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जाती है। अहले खाना के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलने पर मुतासिरा नौजवान के वालिद इंतकाल कर गए। पुलिस ने तमाम नामजद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हो रही है। बेटे के साथ बदफेली पर वालिद इंतकाल कर गया है। बहावल नगर फोर्ट बास के चोलिस्तानी इलाके में नौजवान के साथ बदफेली का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दर्ज मुकदमे के मुताबिक जहरीली चीज़ खिलाकर 10 से 11 अफराद ने लड़के को ज़्यादती का निशाना बनाया। FIR के मुताबिक मुतासिरा नौजवान को तशवीशनाक हालत में विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर मुंतकिल किया गया, जिसकी हालत नाजुक बताई जाती है। अहले खाना के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलने पर मुतासिरा नौजवान के वालिद इंतकाल कर गए। पुलिस ने तमाम नामजद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी अरब के शहर रियाज के इलाके मनफोहा में गैस सिलेंडर धमाके से 5 पाकिस्तानी मेहनतकश जाँ बाग हो गए। तमाम जाँ बाग अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा से है। जाँ बाग अफराद मोहम्मद सईद, आबिद हुसैन, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद सफ़ीर और मोहम्मद रुस्तम शामिल हैं। रियाज में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने वाक़े पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। सिफारत खाने के हुक्काम सऊदी पुलिस और दीगर इदारों से मुसलसल राब्ते में हैं। हुक्काम के मुताबिक मरहूमिन की मैयतें सऊदी अरब में तदफीन या फिर पाकिस्तान मुंतकिली के लिए इक़दाम किए जाएंगे। आपको ये अहम खबर से आगाह करते चलें कि सऊदी अरब के शहर रियाज के इलाके मकमुहा में गैस सिलेंडर धमाके से 5 पाकिस्तानी मेहनतकश जाँ बहक हो गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए boldnews.com, रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।